स्टूडेंट 25 अक्टूबर 2022 के लिए हम लोग इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को देखेंगे। कुछ ही इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स होगी क्योंकि आजकल कम ही निकल रही हैं अभी करंट अफेयर्स, छुट्टी का सीजन चल रहा है इस वजह से। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की कैबिनेट ने एक कानून को ख़त्म करने की मंजूरी दी है जिसमें तलाक के समय गर्भवती महिलाओं को दोबारा शादी करने से पहले 100 दिन का इंतज़ार करना पड़ता था। तो ऐसा करने के लिए कौन सा देश आगे बढ़ा है, वो है जापान। देखें, इस कानून के हट जाने के बाद तलाकशुदा महिलाएं कभी भी शादी कर सकती हैं और यह कानून 100 साल से भी ज़्यादा पुराना था और यह कानून सिर्फ महिलाओं पर लागू होता था। तो अब इसको हटा दिया गया है। पुरुषों के लिए यह कानून लागू नहीं था। जापान में यह कानून 1896 से लागू था। नवजात को लेकर आर्थिक रूप से पिता अपनी जिम्मेदारी से मोह ना मोड़ ले, इसलिए ये कानून बनाया गया था। तो अब इस कानून को हटा दिया गया है वहाँ से। अगला प्रश्न है, PMAYU अवार्ड्स 2021 से किस राज्य को सर्वोच्च सम्मान दिया गया? तो उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसको सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। देखिए, पुरस्कारों में उत्तर प्रदेश ने पहला स्थान हासिल किया है, उसके बाद मध्य प्रदेश और फिर तीसरे नंबर पर तमिलनाडु ने हासिल किया है। गुजरात ने किफ़ायती रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स से संबंधित प्रदर्शन के लिए 5 विशेष श्रेणी के पुरस्कार देखे हैं और अन्य मिशनों के साथ अभिसरण को अपने रास्तों में लाया है। मध्य प्रदेश को 3 विशेष श्रेणी के पुरस्कार मिले हैं। उसके बाद जम्मू कश्मीर और दादरा और नागर हवेली को और दमन और दीव को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला केंद्र शासित प्रदेश चुना गया है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा इस विशेष श्रेणी के तहत पुरस्कार नीतिगत पहल के लिए उड़ीसा के उत्कृष्ट MA अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में भारत का महोत्सव सारंग का 8वां संस्करण आयोजित किया गया है? तो कहाँ पर किया गया है? डी, कोरिया गणराज्य में किया गया है। देखिए, इस महोत्सव का आयोजन जो है वर्ष 2015 से हर साल विभिन्न स्थानीय निकायों के सहयोग से किया जाता है। इसका उद्देश्य कोरिया के लोगों को भारतीय नृत्य, संगीत, फिल्म, व्यंजन और कला से परिचित कराना। साउथ कोरिया की बात करें तो योन सुक इल यहाँ के प्रेसिडेंट है और यहाँ की करेंसी जो है साउथ कोरियन वॉन होती है। पॉपुलेशन 5.18 करोड़ है। प्राइम मिनिस्टर हैन डक सून जी हैं। यूवी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यूवी के नए अध्यक्ष जो हैं अतनु चक्रवर्ती बने हैं। नए अध्यक्ष इनको बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस महिला को अंतर सांसदीय IPU की कार्यकारी समिति के सदस्य के लिए चुन लिया गया है? तो किसको चुन लिया गया है? अपराजिता सारंगी को चुन लिया गया है। ठीक है, कुल 18 उपलब्धि भर्तों में से 12 मत प्राप्त किए हैं। इन्होंने चुनने के लिए सारंगी संघ की 15 सदस्यीय कार्यकारी समिति में भुवनेश्वर में लोकसभा के सदस्य। अपराजिता सारंगी अंतर संघ IPU बोलते हैं जिसे कार्यकारी समिति के सदस्य के रूप में चुना गया है। देखें, एक बात इम्पोर्टेंट है कि 20 वर्षों में यह पहली बार होगा जब भारत का अंतर्राष्ट्रीय समिति में अपना प्रतिनिधित्व होगा। देखें, हम यहाँ पर बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसदीय संघ की। तो इसकी स्थापना 1889 में हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। इसके अध्यक्ष जो है कृपाण हुसैन चौधरी हैं और इसके महासचिव जो हैं मार्टिन चुंगोंग जी हैं। तो ये आज की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स थी। ज़्यादा भी क्वेश्चन नहीं निकल रहा है, इस वजह से कुछ ही क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है। थैंक यू देखने के लिए आपका।